जी सर, वॉइस आ रही सर? जी सर, नमस्ते सर। वॉइस क्लियर है सर? जी जी, नमस्कार आशीष जी, आपकी वॉइस भी क्लियर है। थोड़ा जी सा सर। फ्रेम को सेट कर लीजिए कि सर से थोड़ा सा ऊपर गैप रहे, हल्का सा। जी सर। ठीक है सर। हम्म, हाँ अभी सही है। जी अभी सर। उसको सेट कर लीजिए, आप कंफर्टेबल हो जाइए, फिर हम शुरू करेंगे। जी सर, शुरू कर सकते सर। ओके, आशीष जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। सर, मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं सीहोर ज़िले की आष्टा तहसील का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के शासकीय स्कूल से पूर्ण हुई है। तत्पश्चात मैंने इंदौर के शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय से स्नातक बीएससी पूर्ण किया। तत्पश्चात मैंने आष्टा के राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ से एमएससी इन बॉटनी पूर्ण की। वर्तमान में मैं देवास जिले की हाटपिपलिया तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। मेरी अभिरुचि है अधिगम हेतु शिक्षण। अभिरुचि आपने क्या बताया आशीष? जी सर, अधिगम हेतु शिक्षण अर्थात टीचिंग फॉर लर्निंग। के पास जा रही हो तो जी सर। कृपया नेटवर्क इशू को सही करें। जी सर, टीचिंग फॉर लर्निंग सर। अच्छा, टीचिंग फॉर लर्निंग। जी सर। आप इसको समझा सकते हैं, ये अपने आप में कैसी हॉबी है, क्या है ये? जी जी सर। सर, मैं जब भी स्कूल समय से कॉलेज के समय भी और वर्तमान में कर्तव्यों के निर्वहन के समय में भी किसी भी जटिल से जटिल विषय वस्तु को समझने के लिए शिक्षण का उपयोग करता हूँ। और यही टीचिंग फॉर लर्निंग है, क्योंकि किसी भी जटिल विषय को आसानी से और गहराई से समझने में मुझे मदद मिलती है और वह समझ मेरी लंबे समय तक मेरे मन मस्तिष्क में बनी रहती है। अच्छा, तो टीचिंग फॉर लर्निंग आपने एज अ हॉबी अपना बताया। जी सर। कौन से स्टूडेंट्स हैं इस दौरान, या आज के जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस वक्त? सर, सॉरी सर, पूरा क्वेश्चन सुन नहीं पाया। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस वर्ग के स्टूडेंट्स हैं जिनको कि आप टीच करते हैं, जी पढ़ाते सर। हैं? सर, मैं जिस भी विषय को समझना चाहता हूँ, जैसे वर्तमान में मैं जिस कर्तव्य पद पर पदस्थ हूँ पटवारी के पद पर, यहाँ पर कई ऐसे जी। नए चैलेंजेस आते हैं, तो उनको मैं अपने ही सहकर्मियों को समझाता हूँ। स्कूल समय में अपने ही सहपाठियों को समझाता था, और साथ में अपने दोस्तों को जिनको भी किसी विषय पर समझने में समस्या आती है वहाँ पर मैं अपने मदद करने की प्रयास करता हूँ। ठीक है। एक टर्म है HACCP, है सिर्फ, आप जानते हैं आशीष जी? जी सर। आप उसको पढ़ रखे हैं, आपने पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है सर। फर्ज करिए कि हम जो लोग बैठे हुए हैं एक आम जनमानस हैं जिनको कि HACCP के बारे में कुछ भी नहीं पता, जी सर। और टीचिंग फॉर लर्निंग जैसे कि आपकी हॉबी है, उसके तहत हमको समझाने का प्रयास करिए। हाँ सर। जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि HACCP का पूरा नाम होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये सर एक ऐसा सिद्धांत है जो खाद्य संबंधी वस्तुओं में संदूषणों से बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सर, इसका आविष्कार सर्वप्रथम नासा द्वारा दिया गया था, चूँकि जो एस्ट्रोनॉट है और जो रक्षा संबंधी उनके सैन्य बल थे उनके लिए इसको उपयोग में लाया गया था। और सर, कोई भी भोजन उसकी उत्पादन से लेकर उसको थाली में परोसने तक की किसी भी प्रोसेस में वो संदूषित हो सकता है। ऐसे में हर एक पॉइंट पर उसकी हैज़ार्ड यानी उसकी बाधाओं को हम निर्धारित करते हुए उसके संदूषण से बचा सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान भाषा में अगर समझा जाए तो बाधाओं को दूर करते हुए या कम करते हुए भोजन को संदूषण से बचाना ही HACCP का मूल सिद्धांत है। ठीक है, बढ़िया। जी सर। आपने ISO 22000 के बारे में पढ़ा है?
जी सर। कुछ बता सकते हैं ISO 22000 के बारे में आशीष जी? जी सर। सर ISO 2022 सर ये 2005 में आया था। वर्तमान में 2018 में भी इसके प्रावधान लागू हैं। ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान को। जी। जी सर। इसी प्रकार लेबोरेटरीज जो होती हैं जो टेस्ट करती हैं फूड को, उनके लिए भी एक ISO नंबर दिया जाता है, बता सकते हैं? सर क्षमा चाहूँगा सर, याद नहीं कर पा रहा। ठीक ठीक है, कोई नहीं। आशीष जी, अंतिम प्रश्न है मेरा। आप जिस एरिया में कार्यरत होंगे एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, जी सर। वहाँ पर आप पटवारी जो कि अभी आप जॉब कर रहे हैं, जी सर। उसमें की हुई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अप्लाई करेंगे एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर? सर एक तो सर दोनों ही पदों में फील्ड वर्क की प्रकृति जो है वो समरूपता दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो फील्ड वर्क का अनुभव प्राप्त किया है ये मुझे आसानी होगी और मुझे बहुत ही कम समय में एफएसओ के कर्तव्यों के निर्वहन में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सर मैंने कई सारे जन जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान पंचायत स्तर पर कार्य किया है और वही फूड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाने में मुझे मदद मिलेगी सर। ठीक है, बढ़िया। जी ठीक है सर। आशीष जी, बाकी के फैकल्टीज आपसे प्रश्न करेंगे। जी सर। आशीष, जैसा कि आपने बताया टीचिंग फॉर लर्निंग आपकी हॉबी है, जी सर। तो अगर आपकी ये हॉबी है तो इसको आप और अच्छा बना सकते थे और आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर भी बना सकते थे। जी तो सर। उसके बाद आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर को ही क्यों चुना? और भी ऑप्शंस हो सकते थे। जैसे कि आपने MSc इन बॉटनी किया है तो जी आप सर। एक अच्छे टीचर भी बन सकते थे और बहुत सारे लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचा सकते थे। और एक अच्छा टीचिंग स्टाइल, और जैसे कि आपने बताया टीचिंग फॉर लर्निंग है, तो शायद आप बहुत बेहतर तरीके से एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बन के चीज़ों को डिलीवर कर सकते थे। आ, जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर सर मुझे किसी विशेष विषय को पढ़ाने में रुचि ना होते हुए जिस भी विषय को समझना होता है उस विषय का उपयोग मैं शिक्षण हेतु करता हूँ। तो सर किसी विषय विशेष को शिक्षण का उपयोग करने की बजाय मैं इसका उपयोग अपनी समझ को गहरा करने में ही करूँ तो मुझे बेहतर लगेगा सर। ठीक है, तो यानी कि आप अपनी जो हॉबी है उसको एकदम फ्रीली एंजॉय करना चाहते हैं। जी आपके सर। ऊपर किसी भी तरीके का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बन जाए, जी आप ये सर। कहना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा आशीष, आप एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर काम करेंगे, जी सर। तो आपका डेली टू डेली क्या काम होगा? आपने इस जॉब प्रोफाइल के बारे में भी समझा होगा, जी सर। तभी आप शायद इस पद के लिए आपने अप्लाई भी किया और आपने एग्जाम के लिए मेहनत भी करी और फाइनली आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए। जी सर। तो क्या काम करेंगे आप एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर सब डिवीजन में, जहाँ पर भी आप अपॉइंट होंगे? जी जी सर। सर चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदनाम में ही निहित है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, तो जो भी क्षेत्र खाद्य सुरक्षा हेतु मुझे दिया जाएगा उसमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु वे समस्त कार्य जैसे कि सर लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना, वहाँ पर संदेह की स्थिति में सैंपलिंग करना, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना, प्रशिक्षण कार्यक्रम देना, इसके साथ ही एफएसएसएआई द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान देना और उनको धरातल स्तर पर लागू करने का मेरा काम रहेगा। ठीक है, तो FSSAI के कुछ ऐसे कार्यक्रम या कुछ ऐसे इनिशिएटिव के बारे में आप बता सकते हैं जो जी ग्राउंड लेवल सर। पे फूड सेफ्टी को इंश्योर करने का काम करते हैं? जी सर। सर एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसे अम्ब्रेला प्रोग्राम के रूप में भी हम जानते हैं, ईट राइट इंडिया कैंपेन चल रहा है सर। और इसके तहत कई छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे आज से थोड़ा कम, रुको, ऐसे प्रोग्राम सर चलाए जा रहे हैं सर। ठीक है, तो रोको क्या है बेसिकली? सर किसी भी खाद्य तेल का बार बार उपयोग होने से रोककर उसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जा सके, इसलिए यह पहल शुरू की गई थी। इसका पूर्ण रूप है रिपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। अच्छा ठीक है, ओके। जी सर। आशीष, आप फूड सेफ्टी ऑडिट से क्या समझते हैं?
सर मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर सर अ, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मानदंडों को लगातार निर्धारित करते हुए उनका पालन करना ही फूड सेफ्टी ऑडिट मैं अभी समझ पा रहा हूँ सर। ठीक है। जी फूड सर। सेफ्टी ऑडिट और फूड सेफ्टी कंप्लायंस में फिर क्या डिफरेंस हुआ? सर सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। जी अच्छा, सर। एफएसएसएआई क्या है और क्या मेन रिकॉग्निशन है एफएसएसएआई का, किस वजह से जाना जाता है? जी सर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने हेतु एक सर्वोच्च संस्थान है, जिसकी स्थापना सन 2008 में 2006 के अधिनियम के तहत की गई थी, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है और विभिन्न प्रकार के विनियमों का निर्धारण करता है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एफएसएसएआई भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ पर करता है? जी सर। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों के निर्धारण हेतु कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन नाम की एक संस्था है, जिसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में एफएसएसएआई कार्य करता है। जो है जी सर, वॉइस आ रही है सर? हेलो। क्या अभी आपको जी हमारी सर। आवाज पहुंच जी रही सर, आवाज़ आ रही है सर। है? जैसे कि आपने बताया आप जो है पटवारी के पद पे कार्यरत हैं। जी सर। तो क्या आप बता पाएंगे, दो श्रेणियां होती हैं किसानों की, एक को हम कहते हैं लघु किसान, एक को कहते हैं सीमांत जी सर। किसान, स्मॉल फार्मर कहा जाता है। इनके पास कितने कितने जो है लैंड होल्डिंग रहती है? सर सीमांत कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, और 1 हेक्टेयर से अधिक परंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को लघु कृषक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, जी किन्हीं ऐसी 3 सरकारी योजनाओं का आप नाम बताइए जिसके लिए पटवारी वेरिफिकेशन जो है जरूरी रहती है। जी सर। सर दो तो सर एक तो सर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। एक सीएम किसान कल्याण योजना, जो कि राज्य सरकार की योजना है। इसके अतिरिक्त केसीसी एवं ऐसे ही अन्य कार्यों में भी पटवारी की भूमिका रहती है सर। ओके, जो आपने अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है नाम लिया, इसी से संबंधित सिमिलर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? जी सर, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के नाम से चलाई जा रही है सर। अच्छा, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, जो सर ये स्टेट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है इसके लिए? जी सर। सर वे सभी किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र होते हैं, उन किसानों को अपने आप ही सीएम किसान कल्याण निधि का फायदा मिलता है सर। ओके, वेरी गुड। स्टेट ट्री कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का? सर राजकीय वृक्ष बरगद है सर। क्या इसका बोटेनिकल नेम बता पाएंगे आप? जी सर, फाइकस बेंगलेंसिस। कि फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जो है भारत में अग्रणी राज्य है। जी सर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश में? सर मैं सर बालाघाट याद कर पा रहा हूँ सर। ओके, आपने कहा टीचिंग फॉर लर्निंग आपकी जो है हॉबी है। जी सर। तो एक कंसेप्ट आता है जब हम जो है किसी फार्मर कम्युनिटी को जो हमने कुछ टीचिंग प्रोवाइड करनी है, उनको कुछ जो है समझाना हो, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग।
बारे में कोई जानकारी है आपको? लर्निंग बाय डूइंग क्या है? सर क्षमा चाहूँगा सर, जानकारी नहीं है। चलिए, ओके। फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी में मेजर क्या डिफरेंस है? जी सर। सर फूड सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य रहता है जो भी भोजन है वो मानव उपभोग हेतु उपयुक्त रहे, जबकि फूड सिक्योरिटी भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उसको उसका प्रावधान लाया गया है कि पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या के अनुरूप भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए खाद्यान्न उपलब्ध हो और कम कीमत पर उपलब्ध हो, जबकि खाद्य सुरक्षा जो भोजन है वो मानव उपभोग हेतु उपयुक्त हो। ठीक है। आपका भोजन, आप एक फूड से आप जो है एक फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं। जी सर। ठीक है, तो आप जो है किसी भी तरह के कोई भोजन के जो पदार्थ है उसको आप जो है बेच रहे हैं। जी सर। तो आप कस्टमर या कंज्यूमर्स को या कोई आपके साथ अगर बिजनेस या ट्रेड कर रहा है उस व्यापारी के साथ आप उसको ये एंश्योरिटी कैसे दिलाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई पैथोजन नहीं है, उसमें किसी तरह कोई कंटेमिनेट नहीं है, कोई इंसेक्ट पेस्ट नहीं है? सर यदि वह कृषि उत्पाद है तो इस संबंध में एगमार्क लिया जा सकता है। इसके साथ ही एफएसएसएआई द्वारा प्रदान किया गया लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इस बात का पुख्ता सबूत है कि वह जो भोजन परोसा जा रहा है वो मानव उपभोग हेतु उपयुक्त है। एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो सर्टिफिकेट कौन सा है जो इस सैनिटरी मेजर को जो है इंश्योर करता होगा? जी सर, क्षमा चाहूँगा सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, ओके। अरहर दाल जो होती है, पिजन पी जी या सर। तूर के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो कौन सी एक दाल है दूसरी, उसके साथ इसको एडल्टीरेट किया जाता है? सर मुख्य रूप से खेसरी दाल का इसमें मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ये जो एडल्टरेशन की जाती है इसका मेजर मोटिव क्या रहता है, क्यों किया जाता है ये? सर मिलावट का मुख्य उद्देश्य रहता है आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ओके, आर्थिक लाभ जो है किस तरह से होगा इसमें? अगर हम एडल्टरेशन कर रहे हैं तो उससे आर्थिक लाभ किस तरह से हो रहा है? सर जो खेसरी दाल होती है, अगर इसी का उदाहरण लिया जाए तुअर दाल में खेसरी दाल का, तो सर खेसरी दाल कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता अधिक होती है और वह कम कीमत पर उपलब्ध होता है बजाय अरहर, क्योंकि अरहर का ज़्यादा बाजार मूल्य है बजाय खेसरी दाल, इसलिए उसमें मिलावट से उनको आर्थिक लाभ होगा। ठीक है। सेंटेड पर्ल के नाम से किस खाद्य पदार्थ को जाना जाता है? खुशबूदार मोती हम किसे कहते हैं? जी सर, सॉरी सर, क्षमा चाहूँगा। चलिए, ओके। आशीष जी, आपका साक्षात्कार यही समाप्त होता है। जी सर। बात करें अगर हम कुछ फीडबैक की, तो भाषा एवं संवाद के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन है। जी सर। हिंदी भाषा में आपकी बहुत ही अच्छी कमांड भी है, आई थिंक। धन्यवाद सर। तो ये आपको आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ही कम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी सर। जो कि काफी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ जो भी पैनल मेंबर्स बैठेंगे आपके सामने वो सब ज्यादा एज के लोग होते हैं और वो हिंदी को तवज्जो ज्यादा देते हैं। जी सर। बात करें अगर हम ओवरऑल फीडबैक की, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो ज्यादातर प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए। जहां पर आपको नहीं आ रहा था वहां पर आपने नहीं बताया, जैसे कि लेबोरेटरी के लिए आईएसओ पूछा गया तो 17025 है। एक बार आईएसओ नंबर को पढ़ लीजिएगा, जो कि जी फूड सर। सेफ्टी वाली यूनिट के अंदर आपको पढ़ाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी स्कीम्स थी, चाहे जी वो सर। एग्रीकल्चर की हो चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्कीम हो, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। मेरी तरफ से यही फीडबैक था आपके लिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है आशीष, बस आपको थोड़ा सा, जैसे कि बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट्स रहते हैं, जी सर। डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, जी सर। ऑडिट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो आईएसओ सर्टिफिकेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जी इसके सर। बारे में देखते हैं ना। एक एटलीस्ट एक डेफिनेशन पता हो, अगर वो पूछते हैं तो आप वहां पर बता सकें। बहुत जी ज्यादा सर। डिटेल में नहीं पता होगा तो भी चलेगा। तो एक बार एटलीस्ट सिलेबस वाइज पूरा देख लेना है टॉपिक्स, एटलीस्ट वो टॉपिक क्या कहते हैं, फूड जी सेफ्टी सर। ऑडिट क्या है, एगमार्क के बारे में हो गया, एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, कोडेक्स बीआईएस, इन सभी के बारे में एक बार देख लेना है। जी सर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आशीष आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, जी आपने सर। अपनी तैयारी कैसे करी थी और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा।
सर मैंने एक संस्थान के साथ जुड़ा था और सर साथ में मैंने स्व एजुकेशन की मैराथन क्लास और एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज भी सर ज्वाइन की है। तो सर मैंने मिला जुला स्वरूप इस्तेमाल किया सर अपनी तैयारी के लिए। चलिए ठीक है। जी सर। तो आपको हेल्प हुई स्व एजुकेशन जी से? सर, जी सर, निश्चित। ठीक है आशीष। आशीष जी यहीं पर इंटरव्यू और होता है। आपके जो भी प्रश्न है बहुत ही इनफॉर्मल होकर के आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये हॉबी कहीं गलत इम्पैक्ट तो नहीं डालेगी ना सर? सर मेरा जो नहीं, हॉबी कभी जस्टिफिकेशन गलत था। इम्पैक्ट नहीं डालेगी अनलेस एंड अनटिल आपने अगर उसको सही में किया है, सच में किया है, नहीं तो सर। कोई इम्पैक्ट और ना इम्पैक्ट डालने का तो कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं होता। जी सर जो क्योंकि मेरा। अगर मैंने सच में कोई भी चीज कर रखी है तो जी मुझे सर। बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है उस विषय में। जी सर मेरा जस्टिफिकेशन हाँ, सही था सर, शिक्षण क्यों ना बहुत चुनना अच्छा जाए। जस्टिफिकेशन था। और आपको तो मैंने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जहां पर मैंने आपसे बोला कि मुझे पढ़ाई है, हम जी लोगों सर। को कुछ नहीं पता है सब के बारे में। आपने अच्छा भी परफॉर्म किया। जी सर। और इंस्टेंटली जो भी चीजें आप करते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन आपने किया और बहुत अच्छा किया आपने। जी तो सर। यही सारी चीजें हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में इंटरव्यूअर को शो करती हैं। जी सर। ठीक थैंक है यू सर। आशीष, जैसे कि टीचिंग फॉर लर्निंग में वो बहुत सही है। जैसे कि जब हम हॉबी परफॉर्म करते हैं जी तो सर। हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है। अब क्या है कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं या फिर टीचिंग करियर में जाते हैं, जी तो सर। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो फिर कहीं ना कहीं वो काम का बर्डन हो जाएगा, जी सर। फिर शायद वो आपकी हॉबी नहीं रह जाएगी। तो अभी क्या है, अपनी हॉबी को आप परफॉर्म करते हैं, आप रैंडमली कोई टॉपिक चूज करते हैं। जी सर। आप किसी से बंधे हुए नहीं है कि आपको ये टॉपिक ही बताना है, आपने अपने जी सर। अकॉर्डिंग चूज किया कि मुझे आज इस टॉपिक को समझने का मन है। तो हॉबी इसी तरीके से होती है। हॉबी मतलब जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, जी सर। वहां पर कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जी तो सर। ये आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा वहां पर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बाकी हम कामना करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन की, और उसके बाद में आपसे जरूर एक बार जी। मीट जी करेंगे। सर। ठीक है। जी सर। ठीक है आशीष जी, अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।